स्टूडेंट जो है अब एक नया चैप्टर आ गया है मॉडर्न फिजिक्स का। और हम लोग के जो है दो चैप्टर हो गए, ड्यूअल नेचर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक और हो गया क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और अब हम लोग ध्यान रहे सारे के सारे मॉडर्न से रिलेटेड सारे वीडियो आप देख करके ही जो है कई बार देख करके कई बार याद करके तब आप जो है जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, तब आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, बहुत ज़्यादा ईज में रहेंगे आप। तो नाउ द न्यू सीरीज बिगिंस फॉर न्यूक्लियस। सवाल है two न्यूक्लियॉन्स आर एट अ सेपरेशन ऑफ 0.5 FM। FM मतलब फर्मी, फर्मी में 10 की पावर -15 मीटर। द नेट फोर्स बिटवीन देम इज F1 बोथ न्यूट्रॉन्स, F2 बोथ आर प्रोटॉन्स, F3 फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा, ये बात पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो है मुद्दे की बात जरा समझ लें कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स हो, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो, वो फोर्सेस हमेशा हमेशा बराबर रहते हैं। बस कम ज्यादा तब शुरू होता है जब ये प्रोटॉन बाहर आ जाते हैं, तब की बात होती है। अब उसमें से कौन ज्यादा कौन कम होगा, तो उसके लिए मैंने आपको मैकेनिक्स में बताया था, फिर बता रहा हूं। NEMG का ऑर्डर आप रखेंगे, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल। तो लुक हेयर कि ये जो F1 फोर्स है ये न्यूट्रॉन के लिए ये न्यूक्लियस हो गया, F2 फॉर प्रोटॉन्स हो गया, यानी कि ये अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ अंदर हो सकता है। तो ये F1 और F3 जो है फोर्सेस हो गए, ये आपके हो गए कौन से, न्यूक्लियस वाले। तो इनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं। और F2 वाला जो फोर्स है वो है बोथ ऑफ प्रोटॉन, यानी कि न्यूक्लियस से बाहर निकल आए, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। तो ये वाला ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। तो F1 F3 के बराबर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है FNN FPP FNP, ये जब तक के न्यूक्लियस में है तब तक के ये लगभग हमेशा बराबर ही रहेंगे। तो अब इस लिहाज से अगर पूछा जाए कि कौन सा सवाल सही, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, कहेंगे F1 बराबर F3 हो जाएगा। और ये ज्यादा होगा तब जबकि आप निकल आओगे बाहर से, तो आप करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। अब आप नया सवाल देखिए। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ZX से एमिट्स 3 अल्फा एंड 2 पॉजिट्रॉन्स। 2 पॉजिट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन के बारे में हम बात कर लें कि ये इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और पॉजिट्रॉन होता है। ये -1 E0 होता है, ये +1 E0 या -1 β0 +1 β0 होता है। और ये दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल होते हैं, यानी कि एंटी पार्टिकल मतलब का मतलब समझते हैं, जब भी दो पार्टिकल एक दूसरे के एंटी पार्टिकल कहीं पे जाके मिलेंगे तो वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये होता है एंटी पार्टिकल का मतलब। तो यहाँ पे कहना था कि फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 3 अल्फा 2 पॉजिट्रॉन्स, फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू दैट ऑफ प्रोटॉन इन फाइनल न्यूक्लियस। ऑप्शन देख सकते हैं, A - Z - 8 upon Z - 4, A - Z - 4 upon Z - 8, A - Z - 12 upon Z - 4, A - Z - 4 upon Z - 2। तो ये ZXA था, में से 3 अल्फा पार्टिकल निकल गए अगर, तो 3 अल्फा पार्टिकल निकल गए, यानी कि 3 2He4 निकल गया, और प्लस 2 प्रोटॉन 2 पॉजिट्रॉन निकल गए। तो ये ऐसा निकल गया। तो ये क्या बचेगा, कहेंगे बचेगा Z। देखिए जरा, तो यहाँ पे हो गया 3 दूना 6 और 2 ये नुकसान, तो ये बचा Z - A, Z - 8 हो गया A, और 3 चौक 12 का नुकसान हो गया, तो A - 12 हो गया। A - 12 हो गया। हमसे पूछा गया था रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए इन दोनों को आपको घटाना होगा। तो ये A - 12 - Z + 8 ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ, आप देख सकते हो क्या चीज, ये Z - 8 नंबर ऑफ क्या चीज है, ये प्रोटॉन, Z - 8 हो गया। तो A - Z - 4 अपॉन Z - 8 करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो गया। अब आप आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज ए सीरीज ऑफ डिकेज अकॉर्डिंग टू A। अल्फा पार्टिकल निकला, A1 बन गया, बीटा पार्टिकल निकला, A2 बन गया, अल्फा पार्टिकल निकला, A3 बन गया, फिर गामा रेडिएशन निकला, तो A4 हो गया है। फॉर A इट इज 70 to A 180।
ए के लिए ये मामला 72A180 का है, 72A180 का है। अब सवाल क्या पूछ रहा है, फाइंड द सेम नंबर फॉर A4, इसके लिए पूछा गया। देखिए एक अल्फा पार्टिकल निकला यहाँ से, तो ये A1 बना था, यानी कि इसमें से 2He4 हमें घटाना होगा। फिर ये बीटा पार्टिकल निकला है, -1 बीटा 0 निकालना होगा। फिर अल्फा पार्टिकल निकालना होगा 2He4, और इसके निकलने से कुछ होना होता नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल पे फर्क पड़ जाता है। तो क्या होगा, देखिए 72 में से 2 निकला तो ये हो गया 70। ये एक जो है क्या होगा, एक ये ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 71 में से 2 निकल गया, क्या बच गया, कहेंगे 69। 69 वाले 3 ऑप्शन चल रहे हैं, 69 वाले 3 ऑप्शन चल रहे हैं। अभी लड़ाई बाकी है। 180 में से फिर एक अल्फा पार्टिकल निकला, तो बचा 176। इसकी सेहत से कोई फर्क नहीं पड़ता। 176 से फिर एक अल्फा पार्टिकल निकला, यानी कि 4 निकल गया, तो ये बच गया क्या, 176 में से 4 निकल गया तो 172 69 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से सोचते रहें, इसी तरीके से देखते रहें। सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट पार्ट है ये फिजिक्स का। इससे हमको नंबर ले लेने चाहिए, खींच लेने चाहिए। यही मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कतई यहाँ पे जितना ज़्यादा आप इसको बनाएंगे अपना, उतना ज़्यादा ये आपको बढ़िया रैंक देने वाला है नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।